हमारे पास ये मकरंद है, सामान्य हिंदी की बुक है, राइट। इसमें पहला चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर जो है, फाइन प्रियंका, जो सबसे पहला हमारा इसमें आई कुड से जो पहला पाठ है वो है सूर्य के बाल कृष्ण। देखिए बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएंगे। और मैं नोट्स मैंने आपको पहले भेज दिए, चैप्टर 1 और 2 के, 3rd के भी मैं आपको भेज दूंगा। चैप्टर 1 के मैंने ऑलरेडी नोट्स आपको भेज दिए हैं। जिन लोगों के पास बुक है वो बुक लेकर बैठे, जिनके पास नहीं है नो इश्यूज, मैं आपको यहाँ पर कुछ स्क्रीन शेयर कर दूंगा जिससे कि हम समझते चले। तो यहाँ पर है सूर्य के बाल कृष्ण, जैसे कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि सूर्य के बाल कृष्ण, ये सूरदास ने इसको लिखा है, ठीक है ना, सूरदास ने इसको लिखा है। और इसलिए इसके सूर्य के बाल कृष्ण, ये बाल कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि सूरदास जी को क्यों जाना जाता है। सूरदास जी को कृष्ण के पद लिखने के लिए जाना जाता है ना। तो आपने जितने भी कृष्ण के पद सुने हैं उन वो अधिकतर वो सूरदास जी ने लिखा है। और अभी मैं आपको सूरदास का जीवन परिचय भी बताऊंगा, जिससे कि जो एग्जाम में आता है कुछ रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं, उन प्रश्नों को आप अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पर सूरदास जी ने बाल कृष्ण के 3 पद, बाल कृष्ण के ऊपर 3 पद लिखे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो 3 पद लिखे हैं उनमें जो पहला पद है वो, उन्होंने जो पहला पद है वो क्या बताया है, वो बताया बाल्यकाल के बारे में। देखिए अब जब उन्होंने बाल्यकाल काल के बारे में बताया है तो भगवान का बाल्यकाल का क्या है, यहाँ पर जो यशोदा है वो बता रही है ना, यशोदा जी है, माता यशोदा, वो उनकी अभिलाषा है, वो इच्छा प्रकट कर रही है। वो भगवान के बारे में पहले पद में क्या बताती हैं, पहले पद में उनकी अभिलाषा क्या है, बाल्यकाल के बारे में, जब कृष्ण बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर जो यशोदा माता है वो इच्छा प्रकट कर रही है, वो बता रही है कि कब कृष्ण घुटनों के बल चलें, कब भगवान कृष्ण घुटनों के बल चलें, कब वो तोतली भाषा में बोले और उन्हें माँ कहें, कब वे अपनी माँ से कोई ना कोई हट करें, और कब अपनी मधुर हंसी बिखेरे वातावरण में। साथ साथ यशोदा की आकांक्षा क्या है कि वो, उनकी आकांक्षा एक जो छोटा सा बच्चा रहता है उसकी माँ क्या अभिलाषा करती है उसके ऊपर है। देखिए आप लोग सब जानते हैं जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ की अभिलाषाएं होती है, माँ चाहती है कि बच्चा कब जल्दी से घुटने पे चले। आप भी जब छोटे होंगे तो डेफिनेटली आपकी जो माँ है वो भी यही चाहती थी कि आप कब घुटनों के बल चलें, कब आप जल्दी जल्दी से कुछ खाने लगें, कब आप तोतली भाषा में बोलने लगें, कब आपके दांत आ जाए, कब आप हट करो किसी चीज के लिए। तो ये पूरा जो पहला है, पहला पद, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, वो बाल्यकाल के बारे में सूरदास जी ने उसका वर्णन किया है। जो दूसरा है, अब थोड़े से कृष्ण भगवान क्या हो गए, बड़े हो गए, है ना। आप देख रहे हो भगवान क्या हुआ है, थोड़े से बड़े हो गए। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या करने लगता है, वो विभिन्न प्रकार के हट करने लगता है। उसको विभिन्न प्रकार के हट होते हैं, वो अपने माता पिता से, पर्टिकुलर माता से विभिन्न प्रकार के हट करता है। कोई चीज बार बार हाथ में से छुड़ाता है, उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है, कई बार वो चीज नहीं खाता है, उसी का हट होता है उसको। तो ये पूरे हट के बारे में बताया है। वहां पर थोड़े से कृष्ण बड़े हो गए हैं और वो किस चीज का हट कर रहे हैं, देखो वो हट कर रहे हैं माता यशोदा से, वो हट कर रहे हैं कि मुझे गाय चराने के लिए जाना है। वो कहते हैं, देखिए बड़े बड़े लोग गाय चराने के लिए जाते हैं तो माता यशोदा को बोलते हैं कि माँ मुझे भी गाय चराने जाना है। माँ उन्हें मना करती है और उन्हें बताती है कि जो प्रकृति है, जो वातावरण है, वो कितना कठोर होता है, कितना कठिन होता है गाय चराने आना। लेकिन भगवान कृष्ण अपनी तोतली आवाज में उन्हें बताते हैं कि नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूं। देखिए जब हम बड़े हो जाते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है
6-7 साल का, तो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है ना। उसे ऐसा लगता है कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो अपने पेरेंट्स की बातों को सुनने तैयार नहीं होता है, और वो हट करता है कि नहीं मैं ऐसा करूंगा, है ना, उछल कूद करने लगता है। तो वहां पर ये सारी चीजें उनकी तोतली भाषा में वो हट कर रहे हैं। यहाँ पर जो तीसरा पद है, आप तीसरा पद देखोगे, मैं इनको अभी हाल आपको पूरा विस्तृत में भी बताऊंगा। जो तीसरा पद है वो उनका है युवा काल। अब क्या हुआ है, भगवान कृष्ण बड़े हो गए, छोटे हैं बिल्कुल, अभी घुटनों के बल भी नहीं चल रही, तो माँ बोल रही है कि अब तो चलने लगो। कब घुटनों के बल पर चलने लगोगे, और कब तोतली भाषा में मुझे, कब उस तोतली भाषा में मुझे बोलोगे कि माँ माँ, और कब तुम्हारे दांत निकलेंगे, कब जल्दी होगा। दूसरे इसमें क्या है, भगवान कृष्ण बड़े हो गए हैं, और सूरदास से यहाँ कहते हैं जब भगवान कृष्ण बड़े हो गए तो हट करने लगे हैं। देखिए हम सभी बच्चे हट करते हैं, वैसे वो हट करने लगे हैं। वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं गाय चराने जाऊंगा। वो जब देखते हैं बाहर की गाय वाले जा रहे हैं गाय चराने, तो बोलते मैं भी गाय चराने जाऊंगा। माँ उन्हें समझाती है, लेकिन वहां पर अड़े हुए। अब तीसरे में युवा काल हो गया, भगवान कृष्ण बड़े हो गए, समझदार हो गए। जब वो समझदार हो गए हैं तो वहां पर वो उन्हें मालूम है कि उनकी जो माँ यशोदा है, माँ यशोदा तो क्या है, सभी को मालूम है कि माँ यशोदा उनकी एक ढाई माँ जैसी, जिसने उनको पाला है। तो वो माँ यशोदा को मालूम है, कृष्ण को अब पता लग गया है कि माँ यशोदा को उनकी क्या है, पालने वाली माँ है, जिन्होंने पाला है, और उनकी असली माँ कौन है, देवकी है। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं मैं देवकी के पास वे जाते हैं, क्योंकि उन्हें देवकी को क्या कराना है, मुक्त कराना है उस कारावास से। जिन लोगों ने कृष्ण लीलाएं सुनी है, महाभारत देखा है, कृष्ण लीला सुनी है, वे लोग जानते हैं कि कृष्ण की असली माँ तो कौन है, देवकी है। लेकिन जब देवकी के ऊपर विपत्ति आती है तो वो क्या करते हैं, वो उनको किनके पास भेज रहे हैं, वो उनको भेज देती हैं यशोदा के पास, और यशोदा उन्हें उतने ही प्यार से पालती हैं जितने प्यार से माँ अपने बच्चे को पालती है। तो जब वो यशोदा के पास से देवकी के पास चले गए, क्योंकि बड़े हो गए, अब उन्हें समझ में आने लगा कि उनकी असली माँ देवकी है, और उन्हें देवकी को क्या करना है, उन्हें देवकी को वहां से छुड़वाना है, कारावास से। तो इस समय जो तीसरा पद है, वो तीसरा पद वो है कि उन्हें मालूम है माँ यशोदा को कि कृष्ण तो अब क्या है, वे तो राजा बन जाएंगे। तो माँ यशोदा देवकी को एक पत्र भेजती है ना, एक लेटर भेजती है, किसके माध्यम से, उद्धव के माध्यम से। अब यहाँ पर आप ये कर लीजिए, ये मान के चलिए कि उस जमाने के जो उद्धव है वो क्या है, मैसेंजर है, पत्रवाहक है। वो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और वो पत्र देने का काम करते हैं। उद्धव को भगवान कृष्ण अपना मामा भी बोलते थे। साथ में अब वो जब यशोदा क्या कर रही है, माँ यशोदा माँ देवकी को पत्र भेज रही है, तो पोस्टमैन का काम कर रहे हैं उद्धव। और वो वहां पर वो उसमें वो ये बताती है कि माँ कहती है कि मानती हूँ कि मैं तो क्या हूँ, मैं तो पालने वाली माँ हूँ, तुम असली माँ हो, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे भगवान कृष्ण, मेरा कृष्ण को कौन कौन सी चीजें पसंद है, वो कौन कौन सी चीजों को पसंद करते हैं। तो ये वहां पर इन सब चीजों पर डिस्कस करते हैं, इन पर वो चर्चाएं करती हैं। वो वहां पर उद्धव के द्वारा देवकी को बोलती हैं कि ये मेरा पुत्र तो नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है क्या क्या हट करता है, ये क्या क्या खाता है, ये कैसे कैसे खाता है, उसके ऊपर करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने के पहले मैं आपको ये बता दूं, सूरदास जी का जीवन परिचय है ना, बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप अननेसेसरली कोई भी चीज ना लिखें, इसको ध्यान से पढ़ते चलना।
तो जिन लोगों के पास बुक नहीं है, मैं चाहता हूं वे भी लोग इसको अच्छी तरह से समझते चलें। यस, अब आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कवि परिचय। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ध्यान से इनको समझते चलिएगा। यहां पर मैं आपको कवि परिचय बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा जो सूरदास जी हैं वो विठल नाथ द्वारा स्थापित अष्ट छाप के अग्रणी भक्त कवि हैं। आपको एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, याद रखिए कि अष्ट छाप क्या है यहाँ पर। तो सूरदास जी, जो विठल दास जी ने 8 लोगों के, 8 विद्वानों का जो समूह बनाया था, है ना, आप देखते चलना, मैं इसलिए आपको बीच में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिससे आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आती चले। तो अष्ट छाप के अग्रणी भक्त कवि हैं। अग्रणी भक्त कवि मीन्स वे 8 लोगों के समूह में अग्रणी हैं। आगे इनके बारे में उन्होंने कहा कि जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति माने आप लोग जानते हैं, जनश्रुति का यहाँ पर क्या मतलब है, लोगों के अनुसार, कि इसका कोई इतिहास का गवाह नहीं है, लेकिन जनश्रुति के अनुसार जो सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सिंह ग्राम में हुआ। कब हुआ? सन 1478 में। अब आप ये चीज याद रखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे, इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर आने चाहिए। तो आप इसका उत्तर आप याद रखिए, सन 1478 में हुआ। ठीक है। आप गऊ घाट में जाकर वे रहने लगे थे, जहां भक्तिमय विनय के पद गाते थे, जिसे दैन्य भाव की प्रधानता थी। अब देखिए दैन्य भाव क्या है, मैं आपको ये चीज इतनी विस्तृत में इसलिए बता रहा हूं, आपको प्रश्न आते हैं। यदि आप पुराने बोर्ड के कुछ पेपर देखेंगे तो आप उन प्रश्न पत्रों में देखेंगे कि वहां पर आ गया कि भक्तिमय विनय के साथ दैन्य भाव क्या है। तो दैन्य भाव वो होता है जो थोड़ा सा दुखी भाव होता है। तो यहाँ पर सूरदास जी ने, राइट, सूरदास जी ने यहाँ पर क्या किया है, सूरदास जी ने जो पद गाए हैं वो दैन्य भाव है उनमें। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। अब पुष्टि मार्ग क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। पुष्टि मार्ग यहाँ पर वो है जहां पर हम ईश्वर का साक्षात रूप देखते हैं, हम कल्पना करके किसी व्यक्ति का साक्षात रूप देखते हैं, उसको उन्होंने यहाँ पर पुष्टि मार्ग बताया गया है। सूरदास जी को वो अब अनुभव संपन्न कहा गया है, विवेकशील और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी मुख्य रचना क्या थी? अब आपको आएगा सूरदास जी की मुख्य रचना क्या थी। तो सूरदास जी की मुख्य रचना थी सूर सागर, प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा उन्होंने सूर, सूरावली, साहित्य लहरी रचनाएं भी लिखी। याद रखिए कि आपके काव्य में वात्सल्य, माधुर्य और सख्य भाव की सतत धारा प्रवाहमान रही है। अब यहाँ पर वात्सल्य क्या होता है, यहाँ पर जो वात्सल्य रस है, उस वात्सल्य रस को हमने यहाँ पर कहा कि जो वात्सल्य रस है वो वात्सल्य रस वो है देखिए माँ का अपने शिशु के लिए प्रेम भाव होना। आप यहाँ पर भी देखिए माता यशोदा जो बाल कृष्ण के लिए अपने भाव प्रकट करती है, वो कहते हैं वात्सल्य है। आपके काव्य में भक्ति, आपके पदों में भक्ति, काव्य और संगीत की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। त्रिवेणी का मतलब क्या है? कोई भी तीन। देखो त्रिवेणी का मतलब क्या है? कोई भी तीन। तो इन तीनों के वहां पर अच्छी तरीके से दर्शन करते हैं। और हिंदी साहित्य आकाश में आप सदा सूर्य के समान प्रकाशमान रहेंगे। समझ में आया? तो ये क्या, ये कवि परिचय। मैं आपको इतना विस्तृत में कवि परिचय इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें पहले के पेपर में पूछी गई हैं। पहले के जितने भी आप प्रश्न पत्र देखेंगे उन सारे प्रश्न पत्र में ये सारी चीजें पूछी गई हैं। इसी मैंने आपको बहुत विस्तृत में पहले आपको क्या बता दिया, मैंने आपको सूरदास जी का कवि परिचय बता दिया है। यस है ना उज्जवल, इट इज इम्पोर्टेंट। ये बहुत
आवश्यक है आपको जानना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम केवल उसे रट लेते हैं। तो आप जीवन परिचय से रटोगे और वहां पर प्रश्न में आपको कोई भी एक ऐसा आ गया कि आप बताइए कि जैसे कि पुष्टि मार्ग क्या है, तो आप वहां पर रुक जाओगे यदि आपको नहीं मालूम है। यदि आपको किसी ने बताया अष्ट छाप के कवि कौन होते हैं, कौन थे, तो आप बता सकते हो कि 8 कवियों का, मुख्य कवियों का जो एक समूह रहा है, उनमें ये अग्रणी थे सूरदास जी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको हर एक पद के भाव बता रहा हूं अच्छी तरह से। दोबारा से मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आप क्या करोगे, जिससे कि आप इनके मीनिंग्स देखते चलेंगे और इनमें शब्दार्थ का जानना बहुत जरूरी है ना। समझिए इस बात को। जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है वे लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मैं आपको यहाँ पर ये इसलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से पद पढ़ेंगे। अब देखिए, अब मैंने आपको पद 1 सूरदास के बाल कृष्ण पद 1 अब मैं आपको बताता चल रहा हूं, आप इसको शब्दार्थ से देखते चलिएगा। देखिए, जसुमती मन अभिलाष करे। अब यार जसुमती मीन्स कौन है, यशोदा है ना। अब पद 1 जो है, इस पद 1 में यशोदा माता की अभिलाषा है कि यशोदा माता क्या अभिलाष करती है। जे कि कोई भी माता अपने पुत्र को जब बहुत छोटा देखती है तो देखती है, वो कहती है कि मेरा पुत्र जल्दी जल्दी घुटनों पे चलने लगे। वो अभिलाष करती है कि वो उसके दांत कब निकल आए, वो अभिलाष करती है कि कब वो हट करे, कब वो तुतलाई आवाज में बोले। तो ये आप देखिए, जसुमती मन अभिलाष करे। जसुमती मतलब माता यशोदा। माता यशोदा क्या कर रही है, यहाँ पर अभिलाषा कर रही है ना। अभिलाष कर रही है, कब मेरो लाल घुटुर बनी रेंगे, कब धरनी पग द्वेक धरे। कि कब मेरा लाल, कब मेरा छोटा बच्चा, कब मेरा ये छोटा सा जो लाल है बच्चा है, वो बच्चा कब घुटनों से रहेंगे, है ना। देखो अब कुछ इसमें तो ना कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम अपने ग्रामीण भाषा में पहले से ही बोलते हैं, ब्रज भाषा में। तो कह रही है कि कब मेरा ये लाल है घुटनों पर रेंगने लगे, कब धरनी पग द्वेक धरे। और धरनी मीन्स धरती, आप सबको मालूम है। और कब वो धरती पर अपने 1 और 2 पग रखने लगे, कब वो अपने कदम धरती पर रखे। कभी दांत दूध के देखो, कब तोतर मुख वचन झरे। देखो बहुत अच्छी, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उसने भाषा का प्रयोग किया है। उस भाषा के प्रयोग के साथ साथ वात्सल्य प्रेम है माँ का अपने बेटे के प्रति। वो बोल रही है, कब वे दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख वचन धरे। कब मेरे इस छोटे से लाल छोटे से बच्चे के दूध के दांत आएंगे। कहते हैं ना शुरू के दांत हमारे होते हैं, वो किसके होते हैं, दूध के दांत होते हैं। वो कहते हैं कि कब वो दूध के दांत आ जाएंगे, कब तोतरे मुख वचन झरे। और कब वो तुतला तुतला कर कुछ बोलेगा, कब वो तुतला तुतला कर कुछ बोलेगा। कब नंदई बाबा कहीं बोले, कब जननी कहीं मोरे ररे। कब वो नंद बाबा बोलेगा, कब वो कहेगा जी, कब वो कहेगा बाबा, कब वो कहेगा माँ, माता वो कब बोलेगा, कब वो जल्दी जल्दी वो उसकी अभिलाषा है कि बच्चा जल्दी जल्दी तुतला तुतला कर बोलने लगे। वो बोले बाबा बोले, नंद बाबा बोले, कब वो जननी, कब वो मुझे माँ बोले, है ना। किसी भी माँ की इच्छा होती है कि उसका बच्चा कब ये बोलने लगे। अब आगे देखो, आगे वो क्या बोल रही है, कब मेरो अचरा गही मोहन, जोई सोई कही मोसो झगरे। और कब मेरा ये छोटा सा बच्चा मेरा आंचल पकड़ के चलने लगे, और कब कब मुझसे झगड़ा करने लगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, हट करने लगते हैं, माँ का आंचल पकड़ लेते हैं, पल्लू पकड़ लेते हैं, खींचने लगते हैं। तो माँ यहाँ पर कह रही है कि मेरा बाल कृष्ण कब बड़ा होगा,
कब वो आंचल खींचेगा और कब वो मुझसे झगड़ा करने लगेगा। देखिए बहुत अच्छे से वो वहां बता रही है। और आगे वो क्या बोल रही है, आगे बोल रही है, कब धो तनक तनक कछु खे अपने करसो मुखई भरे। और वो ये बोल रही है कि वो कब क्या करेगा, वो कब थोड़ा थोड़ा, तनक तनक माने आप सब लोग जानते हो ना, तनक शाम बोलते हैं, तब कब वो थोड़ा थोड़ा खाने लगेगा, कछु खे खाएगा, कब करसो मुखई भरे, और कब वो अपने हाथ से अपना खाना खाने लगेगा। कब हंसी बात कहे मोसो जा छवि के दूर दुख दूर हरे। अब देखो आगे वो क्या बोल रहा है कि कब मेरा जो बाल कृष्ण है वो कब हंस हंस के मुझसे बात करेगा और मैं उसकी छवि देखकर अपने सारे दुख दूर कर लूंगी। वो यहाँ पर बोल रही है कि कब वो हंस हंस के मुझसे बात करेगा और मैं उसकी छवि देखूंगी और उसकी छवि देखकर मेरे सारे दुख मैं दूर कर लूंगी। श्याम अकेले आंगन छाड़े आपू गई कछु कानू धरे, यही अंतर अदवाई उठियो एक गर्जत गगन सहित पहरे। अब वो यहाँ पर देखिए, वहां पर वो माँ कह रही है कि कब शाम, कब मेरा बच्चा, कब मेरा छोटा बच्चा अपने हाथ से खाना खाने लगेगा और कब वो मुझसे हंस हंस के बात करेगा, उसकी छवि उसको देखकर ही मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर माँ शाम को आंगन में छोड़कर अंदर की ओर जाती है। यही अंतर अदवाई उठ्यो एक गर्जत गगन सहित पहरे, सूर्यदास ब्रज लोक सुनत धुनी जो का सब आती ही डरे। और वो कहती हैं कि इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ वहां पर उसे गरजने की, लोगों को गरजने की आवाजें सुनाई देने लगती है, पानी आने की आवाज देने लगती है। और माँ अपने शाम को लेकर कहाँ जाती है, अपने शाम को लेकर माँ अंदर की ओर जाने लगती हैं। तो ये क्या था, ये पद एक था। पद एक में माँ क्या कर रही है, बाल्यावस्था में कृष्ण की हंसी ठिठोली कर रही है, अभिलाषा कर रही है कि भगवान कृष्ण उसके लाला जल्दी से बड़े हो जाएं। अब देखिए हम आते पद 2 पर। अब यदि अपन पद 2 की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पद 2 है ये बाल हट के बारे में है, ठीक है। तो अब हम पद 2 बाल हट के बारे में देखते हैं। देखिए अब भगवान कृष्ण क्या हो गए, वे बड़े हो गए, हट करने लगे हैं, है ना। बच्चा बड़ा होता है तो अलग अलग हट करने लगता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण बड़े हो गए हैं, हट करने लगे हैं। अब वो क्या हट कर रहे हैं, देखो पहले की 2 लाइनें वो भगवान कृष्ण अपनी मां से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आजू में गाई चरावन जेहो, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खेओ। भगवान कृष्ण अपनी माँ यशोदा से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आज में गाय चरावन जेहो, है ना, गाय माने गाय, आप सब लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण अपनी माँ से यशोदा से हट कर रहे हैं। और हट करते करते वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आज सॉरी, आज तो मैं गाय चराने जाऊंगा। मैं कहा जाऊंगा, गाय चराने जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खेऊं, कर माने हाथ। और वो कहते हैं कि वृंदावन के अलग अलग जो फल हैं वो मैं अपने हाथ से खाऊंगा। जैसे कि दूसरे ग्वाल जा रहे हैं, वो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अब मैं बड़ा हो गया हूं ना, और मैं भी अपने आज गाय चराने जाऊंगा और विभिन्न प्रकार के फल अपने हाथ से खाऊंगा। अब देखो ये वहां पर माताओं से क्या बोल रही है, ऐसी बात कहो जनी बारे, देखो अपनी भांति तनक तनक पग चलियों कैसे आवत है राती। माँ उसको बोलती है कि ऐसी बात मत करो
है ना। चनी माने मत, ऐसी बात मत करो, बारे बालक ऐसी बातें मत करो, तनक तनक मत चलियो कैसे आवत है राती। तनक तनक माने छोटे छोटे, तुम्हारे छोटे छोटे कदमों से तुम कैसे वहां पर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे से कदम है, इन कदमों से तो रात हो जाएगी। क्योंकि सब लोग जानते हैं जो ग्वाल है वो जब ग्वाल कहाँ जाते हैं, जब वे ग्वाल चराने जाते हैं तो जब वो वहां से जाते हैं तो रात हो जाती है। तो यशोदा माँ अपने कृष्ण को कह रही है, तनक तनक पद चलियो कैसे आवत है राती। राती माने रात। प्रात जात गैया ले चारण घर आवत है सांझ। वो कहेंगे कि सुबह सुबह गाय लेकर ग्वाल निकल जाते हैं, और वो कब आते हैं, शाम को आते हैं, रात भी हो जाती है कई बार। तुमरो कमल बदन कुमले हैं रेंगती धामई मांझ। देखो अब माने उसको क्या बोला, पहले तो माने उसको ये बताया कि आते आते रात हो जाती है, अंधेरा हो जाती है। अंधेरा हो जाता है जब गाय चला कर आते हैं, और हो सकता है कि अलग अलग अंधेरा हो जाए, जानवर मिल जाए, तुम छोटे हो, तुम्हारे पग छोटे होते हैं, तुम्हें और भी रात हो जाएगी। जब भगवान कृष्ण इससे नहीं मानते तो वो नया कहती है क्या, तुमरो कमल बदन कुमले ही रेंगती धाम ही मांझ। वो कहती है कि तुम्हारा बदन कैसा है, तुम्हारा शरीर कमल की तरह कोमल है, ये कोमल शरीर कुमला जाएगा, काला पड़ जाएगा। यदि तुम गायों को लेकर कहाँ जाओगे, चराने जाओगे, तो जो तुम्हारा शरीर है वो शरीर तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कुमला जाएगा, काला हो जाएगा। लेकिन अब देखो भगवान कृष्ण माँ को क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पर माँ को कह रहे हैं, तेरी सो मोही माम धाम न लागत भूख नहीं कछुनेक, सूरदास प्रभु कहो न मानत पर्यो आपनी टेक। देखिए अब जो कृष्ण है वे कृष्ण अपनी माँ को कह रहे हैं कि तेरी सो मोही धाम न लागत। वो कह रहे हैं कि तेरी कसम, सौगंध, तेरी सौगंध माँ, मुझे क्या है, मुझे कोई धूप थोड़ी लगती है, मैं तो दिन भर घूमता रहता हूँ। धाम न लागत भूख नहीं कछुनेक, और ना ही मुझे ऐसी भूख लगती है कि तुम्हें लगता हो कि मुझे भूख लगती है, मुझे ऐसी भूख भी नहीं लगती है। सूरदास प्रभु कहो न मानत पर्यो आपनी टेक। टेक माने यहाँ पर क्या है, हट। तो सूरदास यहाँ पर कहते हैं कि जो बाल कृष्ण है वो बाल कृष्ण अपनी यशोदा माँ की इस बात को नहीं मानते हैं, और वो अपनी टेक, टेक माने हट, वो हठी स्वभाव के हैं, वो हट छोड़ने तैयार नहीं है। माँ कैसे भी समझा रही है, माँ बता रही है यदि तुम गाय चराने जाओगे तो तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे पैर, तुम्हारे कदम बहुत छोटे छोटे हैं, रात हो जाती है जब ग्वाल वापस आते हैं, राइट, तो क्या होता है, रात हो जाती है, तुम थक जाओगे। वो और बोलती है कि तुम धूप में जाओगे तो तुम्हारा जो शरीर है, कोमल जैसा नाजुक शरीर है, वो काला पड़ जाएगा, कुमला जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण तो भी नहीं मान रहे हैं, वे तो कह रहे हैं कि मैं जरूर जाऊंगा और जाकर रहूंगा, टेक माने हट कर रहे हैं। अब देखिए हम देखते हैं पद 3, आज का हम पद तीसरा हम कह रहे हैं। अब पद 3 में वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अब पद 3 जैसे अपने को मालूम है युवा काल के बारे में बात थी, हम युवा काल के बारे में बात कर रहे हैं। इसी में आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जिनके पास बुक नहीं है वो आराम से इसमें बुक में देखते चलें। और यहाँ पर मैंने मीनिंग भी लिखे हैं कुछ जो आपको, अब देखिए तीसरा पद बिल्कुल अलग है, यहाँ पर भगवान कृष्ण युवा हो गए। ये संदेश भेजा है, किसने भेजा है संदेश, संदेश भेजा है यशोदा माता ने, किसको, देवकी को। क्यों, क्योंकि कृष्ण अब बड़े हो गए हैं। मैंने आपको जगह शुरू में बताया था, सभी लोगों को मालूम है कृष्ण की जो जन्म देने वाली माता है वो कौन है, देवकी है, और उनको पालने वाली माता कौन है, धाय माता जिसको आप बोल सकते हो, वो कौन है, माता यशोदा है। देवकी कहां पर है, वो कंस के पास कारागृह में है। कृष्ण को जब पता लगता है भगवान कृष्ण को,
तो वे क्या कहते हैं, वो देवकी के पास चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो माता यशोदा ने संदेश भेजा है देवकी को। किसके माध्यम से भेजा है? उद्धव के माध्यम से, है ना। उद्धव कौन थे? उद्धव, मैंने आपको पहले भी बताया, जो उद्धव आप नहीं कह सकते, वहां एक मैसेंजर की तरह संदेश लेकर जाने वाले उनकी तरह हैं। तो जो संदेश लेकर जा रहे हैं उनको वहां पर भेजा, संदेश भेजा है उद्धव के माध्यम से। जो यशोदा है, यशोदा माता ने अब संदेश भेजा है देवकी को। और क्या संदेश उन्होंने लिखकर भेजा है, देखिए। बहुत अच्छा, यहाँ पर भी आप बहुत ध्यान से सुनिए और इसको आप इसका आनंद लो। जब आप लिटरेचर साहित्य का आनंद लेते हो तो मैया माने माँ। देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो, वो कौन? यशोदा माता कह रही है, उद्धव को कह रही है। उद्धव को कह रही है कि संदेश देना देवकी माता को, हाथों धाई तुम्हारे सुत की मया करत ही रही हो। वो कहती है कि मैं तो कौन हूं? मैं तो धाई हूं। धाई माने पालने वाली माँ हूं। किसकी पालने वाली माँ हूं? मैं तो तुम्हारे लाल की, तुम्हारे लल्ला की सॉरी, पालने वाली माँ हूं। त्यारे सुत की, यहाँ सुत माने कौन है? बेटा, है ना। सुत, पवन सुत, है ना। हनुमान जी को बोला सुत। तो ये चीज आप यहाँ पे समझना। अब आपको ना ऐसे, अब परीक्षा में कुछ ऐसे आते हैं कि अंतर बताइए। अब यहाँ पे देना सुत और सूत, याद रखना। जो सूत है ना, सूत मीन्स होता है धागा, है ना। सूत माने धागा और सुत माने पुत्र, बेटा। तो हाथों धाई तुम्हारे सुत की मया करत ही रही हो। यहां पर माता यशोदा बोल रही है। देखो, वो माता यशोदा ने देवकी को कहा, मैं तो कैसी हूं? मैं तो तुम्हारे पुत्र को पालने वाली माँ हूं, लेकिन मेरे अंदर हमेशा ममता बनी रहेगी, है ना। तो ममता माने माया, माया, ममता बनी रहेगी। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोही कही आवी। प्रात होत मेरे लाड लड़े थे, माखन रोटी भावे। अब देखो कितने बढ़िया यहाँ पर शब्द लिखे हैं। वो संदेश में लिखकर भेज रही है कि तुम्हारा जो पुत्र है उसकी मैं अच्छी तरह से आदतें जानती हूँ। टेव माने यहाँ पर क्या है? आदत। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पुत्र की बहुत अच्छी तरह से आदत जानती हूँ। क्या आदत है? देखो, प्रात होत मेरे लाड लड़े थे, माखन रोटी भावे। कि सुबह होते होते ही जो मेरा लाडला है वो क्या क्या खाता है? उसे माखन रोटी चाहिए। कि सुबह होती है और सुबह उठकर वो माखन रोटी खाता है। तेल उपटनो अरु तातो जल, ताई देख भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। तेल उपटनो अरु तातो जल, तातो माने क्या होता है? गर्म। अब वहां पर वो बोल रही है कि जैसे जैसे मेरा लाडला माने कृष्ण क्या देखता है? उपटन देखता है। और उपटन माने क्या है? यहाँ पर उपटन माने तेल, शरीर साफ करने का जो बेसन वगैरह बनाते हैं उसको हम उपटन बोलते हैं। तो तेल उपटन से तेल उपटन देखता है। अरु तातो जल, और क्या देखता है? गरम गरम पानी देखता है। ताई देख भजी जाते, माने वो भाग जाता है, वो उसको देखता है तो वो भाग जाता है वहां से, गर्म पानी को देखते हैं। लेकिन जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। वो बोलता है कि मैं उसको मना बना के लाती हूँ, मनाती हूँ, और जोई जोई मांगत सोई सोई देती। माने जो 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 मांगता है कि मुझे ये चाहिए, खिलाना हाथ में चाहिए, मुझे कबूतर का खिलौना हाथ में चाहिए, तोता चाहिए हाथ में, तो मैं उसको वो देती हूँ। क्रम क्रम करी के नहाते, और तब वो नहाते हैं। देखिए, यहाँ पर उसने बताया कि छोटा जो बच्चा होता है उस बच्चे के हट अलग ही होते हैं।
और वो इसको माँ कैसे भी करके उसको बनाती है, उसको तैयार करती है। यहाँ पर यही इसके बारे में बताया है। लास्ट की 2 लाइन देखिए, सूर पथिक सुनी मोही रेन दिन बड़ियो रहत और सोच मेरो अलग लड़े तो मोहन हे करत संकोच। अब यहां पर वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं सूरदास जी? सूर पथिक, पथिक माने यहां पर कौन है? उद्धव, है ना। पथिक माने यहां कौन है? उद्धव। सूरदास जी लिखते हैं कि वो कहती है पथिक माने हे उद्धव, जो मैसेज लेकर जा रहा है, संदेश लेकर जा रहा है कि मैं सोच सोच कर ही मुझे दिन रात चैन नहीं आता है कि मेरा लल्ला वहां पर कैसा रहता होगा। मेरी अलग लड़े तो मोहन हे करत संकोच। और वो यहां पर बोल रही हैं कि मेरा जो लाडला है वो बहुत संकोची है, वो बहुत संकोच करता है, वो चीजें एकदम से नहीं मानता है, उसे बड़ा संकोच होता है लोगों के सामने। इसलिए पूरी तरह से मेरे लाडले का ध्यान रखें। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सूर के बाल कृष्ण। और विश्वास करो आप, यदि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया, आज के वीडियो लेक्चर को आपने समझ लिया, तो आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं है। आपके सारे प्रश्न उत्तर आपके सामने रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह समझ में आया। यस देवेंद्र, वेरी नाइस, है ना। ओके, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट ऑलराउंडर बट यस आई ट्राई। यस नीलेश, ठीक है। तो आप आज इसको जाके पूरी अच्छी तरह से एक बार और पढ़ लीजिए। इसके तीनों पदों को आप पढ़ लो, इनके मीनिंग छोटे छोटे थे कुछ, देखो कैसे ब्रज भाषा जो हम बोलते ही हैं वहां पर, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इनके प्रश्न उत्तर मैंने आपको पहले ही आपको भेज दिए हैं, आप उनको याद कर लो तो आपका ये पूरा क्लियर, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। ओके, सो गुड बाय टू ऑल। चलिए कल हम इसका अगला भाग लेंगे, जो पाठ 2 है, पाठ 2 हम पढ़ते हैं। चलिए ओके बाय।